इन सैकड़ों वर्षों में अगर बाइबल समय के साथ बदली गई होती, तो जब हम उसकी तुलना पुराने पांडुलिपियों से करते, तो हमें यह बदलाव दिखाई देता। और सोचिए क्या हुआ। उदाहरण के लिए 1946 में डेड सी स्क्रॉल्स की खोज हुई थी। पुराने नियम की पांडुलिपियां जो उन सभी से 1000 साल पहले की थी, जो हमारे पास पहले थी। उन सभी की सामग्री लगभग आज हम जो बाइबल इस्तेमाल करते हैं उससे मेल खाती थी। और जब हम लगभग कहते हैं तो हमारा मतलब छोटे जैसे वर्तनी, व्याकरण या शब्द क्रम में अंतर, ऐसी बातें जो संदेश को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। खरी शिक्षा। इसलिए कोई भी मुख्य शिक्षा नहीं बदली गई, कोई भी सिद्धांत खोया नहीं गया, सही धर्मशास्त्र पूरी तरह से सुरक्षित रहा। मुझे लगता है कि यह सिर्फ कोई संयोग नहीं है, यह दिव्य संरक्षण है। यह परमेश्वर है। अब हमारे पास 5800 से अधिक ग्रीक न्यू टेस्टामेंट की पांडुलिपियां हैं, 10,000 लैटिन पांडुलिपियां। अनुवाद का अर्थ है केवल अनुवाद करना, इसका अर्थ फिर से लिखना नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जब ईसाई धर्म यहूदी दुनिया से बाहर फैला, तो विश्वासियों ने पवित्र शास्त्र को अपनी खुद की भाषा में पढ़ना चाहा। यहाँ तक कि पुराना नियम जो हिब्रू में था, यीशु के पृथ्वी पर आने से लगभग 250 साल पहले ग्रीक में अनुवादित किया गया था। यह सेप्टुअजिंट बन गया, जिसे कई यहूदी और यहाँ तक कि प्रेरितों ने भी नए नियम में उद्धृत किया। समय के साथ अन्य अनुवाद भी उपलब्ध हो गए। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि यह कैसे हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे करने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए न केवल वे ईसाई नेता जिन्हें लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाना था, बल्कि वास्तव में उन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने लोगों को सताया। जब विलियम टिंडेल की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम शब्द यही थे, हे प्रभु, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दें। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल का हिब्रू और ग्रीक से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसलिए उन्होंने उन लोगों का शिकार किया जो बाइबल का अनुवाद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि सभी लोग खुद बाइबल पढ़ सकें। आप पूछ सकते हैं, ठीक है डैनियल, लेकिन वहां बहुत सारे बाइबल अनुवाद उपलब्ध हैं, मैं कैसे जानूं कि किन पर भरोसा किया जा सकता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सच में सोचा है, क्या मैं भरोसा कर सकता हूं बाइबल पर? क्या यह सटीक है? क्या इसमें समय के साथ बदलाव किया गया था? इसे किसने एक साथ जोड़ा? और वास्तव में हमें बाइबल वैसे कैसे मिली जैसे वो आज हमारे पास है? इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बताऊंगा कि हमें बाइबल आज जैसी है वह कैसे मिली और क्यों आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के हाथों से लेकर आज आपके हाथ में जो बाइबल है, वहां तक की यात्रा। पहली बात तो यह है कि बाइबल मसीह के पृथ्वी पर आने के लगभग 300 या 400 साल बाद तैयार नहीं की गई थी। कई लोग दावा करते हैं कि बाइबल यीशु के पृथ्वी पर चलने के 300 या 400 साल बाद ही अस्तित्व में आई थी। यह सच नहीं है। बाइबल पहले ही लिखी जा चुकी थी। बाइबल की किताबें यह पहली सदी में ही लिखी और प्रारंभिक चर्च द्वारा पढ़ी जाती थी। मेरा मतलब है, यहां तक कि पतरस ने भी पौलुस के पत्रों के बारे में लिखा था। मेरे साथ पढ़िए 2 पतरस 3 वाक्य 15। जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी आपको उसी बुद्धि के अनुसार लिखा है जो उसे दी गई थी, जैसा कि वह अपने सभी पत्रों और संदेशों में करता है जब वह इन विषयों के बारे में उनमें विस्तार से चर्चा करता है। देखिए, वे पत्र लिखते और चर्चों के बीच पढ़ने के लिए भेजते थे। वे उस समय उन झूठे शिक्षकों के खिलाफ भी लिखते थे जो पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। यही कारण था कि यह महत्वपूर्ण था, ताकि आप जानते हैं, ये केवल मौखिक कहानियां बनकर न रह जाएं, बल्कि वे उसे लिखते थे और उन पत्रों को उस समय की विभिन्न कलीसियाओं के बीच भेजते थे। वे जानते थे कि क्या पवित्र शास्त्र है और क्या नहीं है। उदाहरण के लिए अगला वाक्य कहता है, उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना कठिन है, जिन्हें अज्ञानी और अस्थिर लोग अपनी ही विनाश के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जैसे वे अन्य पवित्र शास्त्र के साथ भी करते हैं। यह अद्भुत है क्योंकि यह दिखाता है कि पतरस, जिन पर आप याद करेंगे कि कलीसिया की नींव रखी गई थी, जिनसे यीशु ने कहा था, उन्होंने पौलुस के पत्रों को देखा और उन्हें पवित्र शास्त्र के रूप में पहचाना और अन्य पवित्र शास्त्रों के साथ उनकी तुलना की। अच्छा, इसलिए यह एक स्पष्ट कथन है। और यह सब उस समय हुआ जब वे जीवित थे।
इसलिए वे उस समय एक दूसरे को पत्र लिखते थे ताकि सत्य की शिक्षा दे सकें, है ना? लेकिन साथ ही उन झूठे शिक्षकों को उजागर करने के लिए जो पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते थे। इसीलिए वे जानते थे कि कौन सा बाइबल है और कौन सा नहीं। अब बहुत बाद में 300 और 400 साल बाद जो हुआ वह पवित्र शास्त्र की रचना नहीं थी, बल्कि उसे एक किताब में संकलित करना था। दूसरे शब्दों में, यह उन सभी पुस्तकों की औपचारिक मान्यता थी जिन्हें पहले से ही परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार किया जा चुका था। प्रारंभिक कलीसिया द्वारा 367 ईस्वी में कार्थेज की परिषद में चर्च के प्रमुख अथानासियस ने उस बैठक से 30 साल पहले ही नए नियम की सभी 37 किताबों को मान्यता दी थी। साफ है कि उस समय की कलीसिया ने बाइबल का आविष्कार नहीं किया, बल्कि बस उसे इकट्ठा किया जिसे वे पहले से ही मान्य मानते थे, पवित्र शास्त्र के रूप में, और उसे एक साथ रखा। आइए अब दूसरे बिंदु पर चलते हैं। बाइबल का अनुवाद किया गया था, फिर से नहीं लिखा गया था। यह स्पष्ट है कि प्रेरितों के समय में बाइबल पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने इसे लिखा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले नए नियम का उल्लेख किया था, लेकिन याद रखिए, पुराना नियम तो पहले से ही मौजूद था। भविष्यद्वक्ताओं की सारी लिखित बातें, यीशु ने उनसे उद्धरण दिए, प्रेरितों ने उनसे उद्धरण दिए, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि क्या पवित्र शास्त्र है और क्या नहीं। लेकिन फिर समय के साथ लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। इसीलिए यह समझदारी होगी कि पुराने नियम की हिब्रू भाषा, नए नियम की ग्रीक भाषा को लिया जाए और उसका अनुवाद किया जाए, ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि उसमें क्या लिखा है। इसीलिए इसका यह मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, वे कहते हैं कि बाइबल को कई बार फिर से लिखा गया है। अनुवाद और बाइबल को फिर से लिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग लगता है कि इसे समझ नहीं पाते। ऐसे फिर से नहीं लिखा गया था, ये पूरी तरह से गलत है। मैं थोड़ी देर में अनुवादों के बारे में बात करूंगा, अलग अलग अनुवादों के बारे में, क्योंकि उनमें से कुछ को अलग अलग संप्रदायों के अनुसार थोड़ा बहुत फिर से लिखा गया था, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ये देखें कि अनुवाद का मतलब क्या है, अनुवाद का मतलब सिर्फ अनुवाद करना है, इसका मतलब फिर से लिखना नहीं है। इसीलिए निश्चित रूप से जब ईसाई धर्म यहूदी दुनिया से बाहर फैला, तो विश्वासियों ने पवित्र शास्त्र को अपनी खुद की भाषा में पढ़ना चाहा। यहाँ तक कि पुराना नियम जो हिब्रू में था, यीशु के पृथ्वी पर आने से लगभग 250 साल पहले ग्रीक में अनुवादित किया गया था। यह प्रसिद्ध सेप्टुआजेंट बन गया, जिसे कई यहूदी और यहाँ तक कि प्रेरितों ने भी नए नियम में विस्तार से उद्धृत किया। समय के साथ बाद में बाइबल का अनुवाद लैटिन में किया गया। हम इसे वल्गेट कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। और फिर समय के साथ अन्य अनुवाद भी उपलब्ध हो गए। लेकिन यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह कैसे हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसलिए उस समय के साधारण नागरिक, मेरे और आपके जैसे आम लोग, ताकि वे खुद अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकें। उदाहरण के लिए विलियम टिंडेल को ही ले लीजिए। वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल का मूल हिब्रू और ग्रीक से अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को खुद बाइबल पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सिर्फ पादरियों के लिए नहीं, क्योंकि इससे पादरियों को बहुत अधिक अधिकार मिल जाता था। इसीलिए लोग समय के साथ कैथोलिक चर्च के इसीलिए खिलाफ हो गए थे। टिंडेल ने वास्तव में एक बार कहा था, यदि परमेश्वर मेरा जीवन बचाए रखे तो मैं हल चलाने वाले लड़के को भी तुम्हारे मुकाबले पवित्र शास्त्र का अधिक ज्ञान दिला दूंगा। इसी वजह से उस समय के कैथोलिक चर्च के धार्मिक नेताओं ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जब वे खुद बाइबल पढ़ सकते हैं और आम साधारण लोग नहीं पढ़ सकते, तो वे जो चाहें कह सकते हैं, और इससे उन्हें लोगों को नियंत्रित करने का बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है। और इसी वजह से वे बेहद अमीर हो गए और उन्होंने झूठ बोला। इसलिए उन्होंने उन लोगों का पीछा किया जो बाइबल का अनुवाद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि सभी लोग खुद बाइबल पढ़ सकें। उदाहरण के लिए टिंडेल को 1536 में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसलिए केवल यही नहीं कि ये ईसाई नेता, जिन्हें लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाना था, वास्तव में वे परमेश्वर के वचन के खिलाफ गए और उन्होंने लोगों की हत्या की, उन्होंने लोगों पर अत्याचार किए।
उनमें चर्चा के लिए बहुत सी बातें हैं, जैसे इंडल्जेंस और लोगों से पैसे लेने की इच्छा ताकि उनके प्रियजन परगेटरी से स्वर्ग जा सके, जो बिल्कुल बाइबल आधारित नहीं है। लेकिन पहले मैं इस हिस्से पर ध्यान देना चाहता हूँ। जब टिंडेल की मृत्यु हुई, उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही बाइबल का अनुवाद किया गया और लोग परमेश्वर के वचन को अपने ही भाषा में पढ़ने लगे। और वे जानते थे कि यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इसका अनुवाद सही तरीके से किया गया था। यहां जो हुआ वह वास्तव में अद्भुत था। बिल्कुल, परमेश्वर ने ही ऐसा होने दिया। नमस्ते दोस्तों, डीएलएम हिंदी में आपका स्वागत है, क्योंकि हम सच्चाई में परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। यदि आप पहली बार आए हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरी नई पुस्तक बोल्ड परसूट लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह परमेश्वर के हृदय की खोज करने वाले पुरुषों के लिए 90 दिनों की भक्ति है। यह पुरुषों के लिए बनाई गई है, लेकिन हमें महिलाओं से भी अच्छा प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें मेरी पत्नी भी शामिल है। इसलिए महिलाएं भी इसे अच्छा पढ़ सकती हैं। आप जानते हैं, यीशु मत्ती 6 वाक्य 33 में कहते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना चाहिए। इसलिए क्यों ना अगले 90 दिन निकालें, बोल्ड परसूट लें और मसीह में बढ़ते हुए इसे अपनी बाइबल के साथ पढ़ें और आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना कैसे करें जैसे मुद्दों को सुलझाएं। तो फिर असल में आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होने का क्या अर्थ है? पाप क्या है और क्या नहीं? और ये क्यों मायने रखता है? जब आप निराशा महसूस कर रहे हो तो सच्ची आशा कहां ढूंढे? विनाशकारी आदतों और व्यसनों पर काबू पाने के तरीके, बाइबल अध्ययन और प्रार्थना को जीवन का अभिन्न अंग कैसे बनाएं, और इसीलिए बहुत कुछ। जैसा मैंने कहा, यह 90 दिनों की भक्ति है। जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, वे परमेश्वर ने मुझ पर कार्य किया है। वह कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, है ना? और मैं अभी भी प्रगति पर हूँ। पर ये वही है जो उसने मुझे सिखाया, जो सबक मैंने सीखे हैं, परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें और परमेश्वर को प्राथमिकता देने का तरीका, ताकि आप पूर्ण समर्पण पा सकें। इसलिए आप इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, यह हमारी वेबसाइट, अमेज़न और कई अन्य जगहों पर उपलब्ध है। बस गूगल करें बोल्ड परसूट, डैनियल मारिट्स द्वारा परमेश्वर के हृदय की खोज करने वाली पुरुषों के लिए 90 दिनों की भक्ति। अगर आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपको यही करने की चुनौती देगी। न केवल चुनौती देगी, बल्कि आपको हर चीज से ऊपर परमेश्वर को खोजने के लिए तैयार भी करेगी। और मैं आपसे पूछता हूँ, इस अस्थायी दुनिया में इससे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब चलिए आज के संदेश पर वापस चलते हैं। तीसरा बिंदु, पांडुलिपि सबूत यह साबित करता है कि बाइबल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन सैकड़ों वर्षों में अगर बाइबल में समय के साथ कोई बदलाव हुआ होता, तो जब हम उसकी तुलना पुराने पांडुलिपियों से करते, तो हमें वह दिख जाता। इन वर्षों में मेरा मतलब है, पुरातत्व विज्ञान अद्भुत है। हमने कई हजारों पुरानी पांडुलिपियां खोजी हैं। और सोचिए क्या, वे यह साबित करती हैं कि आज हमारे पास जो बाइबल है वह बिल्कुल वैसी ही है। सैकड़ों वर्षों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उदाहरण के लिए 1946 में डेड सी स्क्रॉल्स की खोज हुई थी। पुराने नियम की पांडुलिपियां, जो उन सभी चीजों से 1000 साल पहले की थीं, जो हमारे पास पहले थीं। और सोचिए क्या, वे मेल खाती थीं। असल में पूरे पुराने नियम की सभी किताबें मिलीं, सिवाय एस्थेर की किताब के, जो कि अद्भुत है। उनमें से सभी लगभग आज हम जो बाइबल इस्तेमाल करते हैं उनसे एक जैसी थी। और जब हम कहते हैं लगभग, तो हम छोटी छोटी वर्तनी, व्याकरण या शब्द क्रम में अंतर की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें जो संदेश पर बिल्कुल भी असर नहीं डालती। खरी शिक्षा। इसलिए कोई भी मुख्य शिक्षा नहीं बदली गई, कोई भी उपदेश खोया नहीं गया। सही धर्मशास्त्र हमेशा से पूरी तरह सुरक्षित और अक्षुण्ण रहा। मुझे लगता है कि यही सिर्फ कोई संयोग नहीं है, यह दिव्य संरक्षण है, यह परमेश्वर है। अब हमारे पास 5800 से अधिक ग्रीक न्यू टेस्टामेंट की पांडुलिपियां हैं, लगभग 10,000 से भी अधिक लैटिन पांडुलिपियां और करीब 9,300 पांडुलिपियां विभिन्न अन्य भाषाओं में भी मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं सीरियक, स्लाविक, इथियोपिक और आर्मेनियन।
बाइबल अब तक की सबसे अधिक ऐतिहासिक रूप से समर्थित सबसे सटीक पुस्तक है इतिहास की, जितनी भी अन्य खोजें हैं उनमें। अगर आप प्लेटो, जोसेफस और अन्य लेखकों को देखें तो पाएंगे कि उनके काम की बहुत कम प्रतियां मौजूद थीं। और संशयवादी कुछ इस तरह की बातें कहते हैं ऐसे, हाँ, हमारे पास ये सारी अन्य खोजें हैं जो बहुत शानदार है, और यही वे इतिहास के बारे में कहते हैं और वे उसी पर चलते हैं। वे मानते हैं कि वह इतिहास का हिस्सा है। पर जब बात बाइबल की आती है तो वे अक्सर शक करते हैं कि यह इतिहास नहीं है। यही है अविश्वासी का मन, जिसे स्वयं शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों ने अंधकारमय कर दिया है। और मनुष्यों की शारीरिक प्रकृति, जो प्रकाश सत्य को स्वीकारना नहीं चाहती बल्कि अंधकार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहती है, वे इसे समझ नहीं सकते, है ना? क्योंकि आत्मिक सत्य आत्मिक रूप से ही समझे जाते हैं। स्वाभाविक व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं, सेप्टुअजिंट और मसोरेटिक टेक्स्ट। अब मैं जल्दी से इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत से लोगों को भ्रमित करता है। इसीलिए यह क्या है? ये पुराने नियम के दो प्राचीन संस्करण हैं। सेप्टुअजिंट पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद है, जिसे यहूदी विद्वानों द्वारा यीशु के पृथ्वी पर आने से लगभग 250 साल पहले पूरा किया गया था। यह ग्रीक भाषी दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था और अक्सर यीशु और प्रेरितों द्वारा उद्धृत किया गया। दूसरी ओर हमारे पास मसोरेटिक टेक्स्ट है, जो सेप्टुअजिंट के काफी बाद आया। यह पारंपरिक हिब्रू संस्करण यहूदी लिपिकारों द्वारा मसीह के आने के बाद 7वीं से 10वीं सदी के बीच सावधानीपूर्वक प्रतिलिपि किया गया था। यह अधिकांश आधुनिक बाइबलों के लिए प्रयुक्त मानक हिब्रू पाठ बन गया। अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है डैनियल, इसलिए इनमें से सबसे सटीक कौन सा है? अच्छा, इस पर शायद बात करने के लिए एक और लंबा वीडियो चाहिए होगा, लेकिन दोनों का अपना महत्व है और जब आप इन्हें देखते हैं उनमें कुछ अंतर हैं, जैसे वचन क्रम या ऐसी कुछ बातें। हाँ, लेकिन संक्षेप में जब बात आती है सुदृढ़ बाइबलीय धर्मशास्त्र की, खरी शिक्षा की, तो यह एक जैसा ही है, बस शब्द क्रम में कुछ अंतर को छोड़कर। और ऐसी कुछ बातें हैं। लेकिन आपको जो समझना चाहिए वह यह है कि आज हमारे पास जो अधिकांश बाइबलें हैं वे मसोरेटिक पाठ पर आधारित हैं। अब मैं उन बाइबल वाक्य की बात कर रहा हूं जैसे कि किंग जेम्स वर्शन, न्यू किंग जेम्स वर्शन, ईएसवी और साथ ही नाएसबी। व्यक्तिगत रूप से मुझे सेप्टुअजिंट ज्यादा पसंद है क्योंकि यह पुराना है, लेकिन वास्तव में कुछ बाइबल वाक्य ऐसे हैं जो मसोरेटिक की तुलना सेप्टुअजिंट से भी करते हैं, खासकर वहां जहां यह पुराने या अधिक स्पष्ट अर्थों को संरक्षित करता है। उदाहरण के लिए नेट बाइबल, इसमें सेप्टुअजिंट की तुलना में विस्तृत टिप्पणियां शामिल हैं। एनआरएसवी, यह अक्सर सेप्टुअजिंट के पाठ का अनुसरण करता है, खासकर जब हिब्रू थोड़ा अस्पष्ट होता है। सीएसबी और ईएसवी मुख्य रूप से ये मसोरेटिक पाठ का उपयोग करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण फुटनोट्स में सेप्टुअजिंट के पाठ का उल्लेख करते हैं। संक्षेप में आप दोनों पर भरोसा कर सकते हैं। आधुनिक अनुवादक आज बाइबल अनुवाद में दोनों का बेहतरीन उपयोग करते हैं, या जब वे, आप जानते हैं, कुछ खास वाक्य को देखना चाहते हैं जहां वे वास्तव में सटीक और मूल पाठ के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं। आइए अगले पर चलते हैं, विश्वसनीय अंग्रेजी बाइबल अनुवाद। अब जब आपने देख लिया है कि बाइबल कैसे लिखी गई, अनुवादित की गई और हजारों वर्षों तक संरक्षित रही, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है डैनियल, लेकिन वहां बहुत सारे बाइबल अनुवाद हैं, मैं कैसे जानूं कि किन पर भरोसा किया जा सकता है? अच्छा, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वे बताता हूं जिन पर मैं पूरी तरह भरोसा करता हूं। नंबर 1, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्शन, ईएसवी। यह पाठ मूल ग्रंथों के प्रति ईमानदार है। यह भरोसेमंद है, पढ़ने में सरल और अध्ययन एवं व्यक्तिगत भक्ति के लिए उत्तम है। नंबर 2, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, एनएएसबी। यह अपनी वचन के वचन सटीकता या अनुवाद के लिए जाना जाता है। वास्तव में यह सबसे शाब्दिक अनुवादों में से एक है जो उपलब्ध है। नंबर 3, किंग जेम्स वर्शन, केजेवी। अब यह निश्चित रूप से एक सुंदर और ऐतिहासिक अनुवाद है और इसकी काव्यात्मक शैली और गहरे प्रभाव के कारण आज भी कई लोग इस पर भरोसा करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह पुरानी अंग्रेजी है। मैंने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की है जो केजेवी के लिए जीते मरते हैं। वे कहते हैं, आप जानते हैं कि कोई और अनुवाद बकवास है और आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इससे उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है, जैसे मेरे लिए, मैं अफ्रीकांस बोलता हूं। भारत में और
आप जानते हैं, यूरोप और एशिया के पूर्वी हिस्सों में भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते। इसीलिए उनके लिए यह कहना बहुत कठोर बात है कि देखो, जो भी बाइबल अनुवाद तुम पढ़ रहे हो वह गलत है, और इसलिए तुम शायद झूठे ईसाई हो। असल में यही कुछ लोग कह रहे हैं। अब मेरे लिए किंग जेम्स वर्शन वास्तव में पढ़ना और पूरी तरह समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पुराना है। और इसीलिए मैं आपको बस यही सुझाव दूंगा कि आप नया किंग जेम्स वर्शन पढ़ें, जो कि नंबर 4 है, न्यू किंग जेम्स वर्शन यानी NKJV। यह मूल रूप से KJV की ही नींव को बनाए रखता है, लेकिन आधुनिक पाठकों के लिए भाषा को अपडेट करता है, जबकि मूल पाठ के प्रति वफादार रहता है। फिर हमारे पास नंबर 5 है, क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल यानी CSB। यह सटीकता और पठनीयता के बीच एक मजबूत संतुलन है। यह नए विश्वासियों और गहन अध्ययन दोनों के लिए बेहतरीन है। उनमें कुछ और भी हैं, लेकिन मैं बस इस आखिरी का जिक्र करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है और हमेशा पसंद रहा है। यह है AMP यानी एम्प्लीफाइड बाइबल वर्शन। जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह न केवल आपको बाइबल के वचन देता है, बल्कि कोष्ठकों में उसे थोड़ा और समझाता भी है, और यह निश्चित रूप से नए विश्वासियों की मदद करेगा, जैसा कि इसने मेरी भी की थी। इसलिए क्या आप बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, बिना किसी शक के। अगर आप इस विषय पर या पुरातत्व पर और वीडियो देखना चाहते हैं ताकि देख सकें कि क्या पुरातत्व बाइबल को सही साबित करता है, तो यहाँ दिए गए वीडियो देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाने से पहले कभी ना भूलें, जिंदगी छोटी है, इसीलिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। धन्यवाद दोस्तों।